हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई विजनरी में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कितने सीट खाली है, कैसे चेक करेंगे, कम नंबर वाले को कॉलेज कैसे चुनने हैं, हॉस्टल लिंक एक्टिवेट है। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस साइट पे आइएगा निमी ऑनलाइन एडमिशन.इन पे, तो आपका ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ओके दोस्तों, उसके नीचे जैसे ही आइएगा तो आपका ऐसा आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ कैंडिडेट लॉगिन करना आप लोग सभी जान गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको और देखिए सीट कैसे चेक करनी है वैकेंट। तो आप देखिएगा कि कहीं पे ऐसा आपको वैकेंट सीट का एक मतलब ऐसा दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करनी है, लिंक मिल जाएगा। ओके दोस्तों, कल आज 29 तारीख है, कल आपको लिंक एक्टिवेट हो जाएगा इस साइट पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपका प्रोफाइल है सब। ठीक है, इतना कॉमन है सभी के लिए। तो दोस्तों क्या है कि आप जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही यहाँ लिंक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ वैकेंसी चेक पे यहाँ सीट कितने खाली हैं, आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा एक खुल के आएगा इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा खुल के आएगा। तो आप जिस ट्रेड से होंगे उस ट्रेड यहाँ आपको टाइप करनी है, जैसे हमने टाइप कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ये 2025 का है, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे चेक करनी है। ओके दोस्तों, तो जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रीशियन डाला तो इलेक्ट्रीशियन के जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज आ गए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पे NSTI इंदौर में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, सीट कितनी है टोटल 25, और फर्स्ट राउंड में 19 प्रो एडमिशन हो गया है। ठीक है, प्री एडमिशन। ठीक है, और वैकेंसी कितनी खाली है, ठीक है 6 खाली है। दोस्तों ऐसे करके आपको सभी को चेक कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा, आप जिस ट्रेड से हो। ठीक है दोस्तों, और आपको चेक करनी है, ठीक है, कि कितने सीट कहाँ अपने ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रीशियन में है तो हम ज़्यादा सीट चेक करेंगे कि कहाँ खाली है। जैसे चेन्नई में देखिए 75 25 है, तो यहाँ 50 अभी खाली है। ठीक है, यहाँ देखिए देहरादून में 100 सीट है, 99 एक ही सीट खाली है। तो इसको आपको चूज नहीं करना है, जो जिसमें ज़्यादा खाली है, आपसे जो नज़दीक है सीट खाली है, तो आप उसको 1-2 करके कि आप किस पे प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको नोट कर लेना कितने सीट खाली है। जैसे ही आप ऐसे चेक कर लोगे तो उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे इस साइड में दाएं तरफ, तो आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी कि आप किस कैटेगरी में हो। तो आप कैटेगरी वाइज भी आपको नोट कर लेनी है, टोटल सीट कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप सेलेक्ट करके आप एक कॉपी पर नोट कर लोगे कि जब काउंसलिंग होगी सेकंड काउंसलिंग, आप कौन कौन से कॉलेज चुनने वाले हो, इससे आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आपको देख लीजिए यहाँ पे कितने सीट खाली है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये कानपुर में फर्स्ट राउंड में ही 100 सीट है, 100 के 100 फुल हो गए। ठीक है दोस्तों, एक भी खाली नहीं है। तो जैसे अब यहाँ देखिए भोपाल ITOT में 58 सीट खाली है। यहाँ पे देखिए चेन्नई में 50, देहरादून में 1, फिर हल्द्वानी में 10, ऐसे करके, और जोधपुर में देखिए 16 खाली है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे चेक कर लेनी है। ओके, अब बात करते हैं जब सीट कैसे कॉलेज कैसे चुननी है। ठीक है, तो आपको जो कॉपी पे लिखे होंगे, ठीक है दोस्तों, आप कॉपी पे जो लिखे होंगे उसको 1-2 लिख के कैटेगरी वाइज लिखे होंगे ना। तो जैसे देखिए OBC W, तो आपको अगर बॉयज़ हैं तो OBC के लिए, वोमेन के लिए दिया हुआ है। अब जनरल सीट, तो जो OBC में है उनको जनरल का सीट भी काउंट करनी है, UR का भी, और अपना OBC का। ठीक है, दोनों कि कितने सीट खाली है उस सीट पे। और फिर यहाँ पे भी आप सीट चेक कर सकते हो। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको रीसेलेक्ट सेंटर अगेन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे करोगे सिलेक्ट, तो जैसे फर्स्ट में हैदराबाद, बेंगलोर, इंदौर, ऐसे करके हमने चूज कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो जिन भाइयों का OBC है, ठीक है, मान लीजिए, तो जिनको OBC है तो उनको जनरल का सीट बॉयज़ लोग का बता रहे हैं, और OBC का, ये दोनों काउंट होगा, यानी कि 11 सीट खाली है। ठीक है, ऐसे करके फिर, और यहाँ से तो आप फर्स्ट चॉइस बना सकते हो, आपको जो भी है। ठीक है, और आप
चूज करना है कि जो आपको पास में लगे वो उसको फर्स्ट चॉइस देना, क्योंकि वो कॉलेज मिलने के बाद ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और एक बात बता दूं कि जिन भाइयों का नंबर कम है, ठीक है, जिन स्टूडेंट का नंबर कम है, उनको 5th नंबर में कोई ऐसा कॉलेज चुनना है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट खाली हो। जैसे बेंगलोर दूर है फिर भी बेंगलोर, चेन्नई, कटक, ये सब जो NSTI है ना, आपको वहाँ डालनी है। ठीक है, एक ज़रूर डालनी है कम नंबर वाले को। जिनको ज़्यादा नंबर है, मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड हो गई है, तो सेकंड राउंड के लिए आपको अगर 65 है, ठीक है, और उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। अगर 65 है या 60 भी है तो आप ज़रूर एक बार कीजिएगा। ठीक है, एक 5th नंबर का कॉलेज कोई दूर हो और सीट ज़्यादा खाली हो वो चुन लीजिएगा, और फर्स्ट में तो जो नज़दीक है उसी को चुनना है। ठीक है, क्योंकि अगर मिल गया तो फिर ट्रांसफ़र नहीं होगे। और सेकंड और थर्ड है कि जो बीच में है आपको वहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो अब 5th में है कि आप मतलब 10% जाने के चांस है, फिर भी उसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि जब आप सीट यहाँ मिल जाएगी आपको तो आप प्रोविजनल रिविजन करवा लोगे। तो जैसे ही प्रोविजनल रिविजन करवाओगे तो आपको सीट लॉक हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब जब सीट लॉक हो जाएगी तो आपको क्या करनी है, कि सीट जैसी लॉक होगी तो आप ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट कर सकते हो सेकंड में। ठीक है, आप ट्रांसफ़र में किए तो आपको अगर कॉलेज ट्रांसफ़र हो गए तब तो बहुत अच्छा है। मान के चलिए फर्स्ट जगह ट्रांसफ़र हो गया, चाहे सेकंड जगह हो गया, थर्ड जगह भी हो गया, तो समझिए कि आपको ट्रांसफ़र हो गया तो अच्छा है। ठीक है, इसलिए एक सीट ऐसा चुनना है दूर का कि जो आप ट्रांसफ़र में भाग लो, मिल सके तो। ठीक है, और अगर ट्रांसफ़र राउंड में अगर नहीं कॉलेज मिला तो आप फिर थर्ड राउंड में भी ट्रांसफ़र के भाग ले सकते हो, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि ये मतलब कब से स्टार्ट हो गई। तो देखिए दोस्तों, आज हो गए 29 तारीख। आज रिजल्ट जो ट्रांसफ़र जिसने फर्स्ट राउंड में किए होंगे उसका रिजल्ट आ गया होगा। ठीक है, और वैकेंसी जनरेशन नेक्स्ट राउंड के लिए आज 29 तारीख है, आज शाम तक 5 बजे के बाद ही देता है। आज शाम तक वो वैकेंसी सीट कितनी खाली है आपको वो जारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कल के लिए सेकेंड राउंड के लिए 30 जून से आपको और 3 जुलाई तक आप 4 दिन में अपना फिर से सिलेक्ट कर सकते हो सीट। ठीक, ओके दोस्तों, तब हम बात करते हैं कि जैसे कैसे चेक करनी है। आपको यहाँ पे आ जानी है स्टार्टिंग में प्रोफाइल पे, मतलब जब लॉगिन करने से पहले, तो वहाँ पे आप देख रहोगे यहाँ वैकेंसी चेक होगा ऑप्शन। ओके, तो यहाँ जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा आ जाएगा इंटरफेस। ओके, तो आप जिस ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, जो भी ट्रेड है आपका वो यहाँ पूरा लिख दीजिए। ओके, तो आपको ट्रेड वाइज एक कॉलेज, मतलब इलेक्ट्रीशियन लिखे तो इलेक्ट्रीशियन का सब कॉलेज ऊपर आ जाएगा, फिटर लिखिएगा सब फिटर का कॉलेज आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिन भाई को नंबर कम है और NSTI करना चाहते हैं, CITS करना चाहते हैं कि नहीं हमको 26-27 में करना ही है, तो मेरा एक बात मानिएगा, आपको लास्ट में मतलब 5th नंबर पे कोई दूर का ही कॉलेज चूज करना है, जहाँ जैसे बेंगलोर हो गया, कटक हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरा एक दोस्त का मिला था बेंगलोर। ठीक है, क्या हुआ कि वो बेंगलोर से उसको चाहिए था कहाँ, लुधियाना, तो बेंगलोर से लुधियाना ट्रांसफ़र करवा लिया, तो उसको क्या हो गया, अच्छा हो गया उसके लिए। अब मान के चलिए कि वो बेंगलोर चूज ही नहीं करता, तो जैसे फर्स्ट में हावड़ा, कानपुर, थर्ड में हल्द्वानी, फोर्थ में देहरादून, ऐसे आप कॉलेज चूज करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं अगर 60 नंबर है तो। इसके लिए कम से कम 65 प्लस नंबर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।